और गर्मी से 2-4 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया। दोपहर में चिलचिलाती धूप परेशान करने लगी। आगरा में पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी गेट पर पानी के मटके लगाए गए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस हफ्ते से एक बार फिर पारा चढ़ना शुरू हो गया, जिसके बाद हीट वेव का भी सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें आगरा की है। ताजमहल का प्रवेश द्वार, जहां सीजन में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, वहां सन्नाटा पसरा है। पर्यटक आ रहे हैं पर उनकी संख्या बेहद कम है। बढ़ती गर्मी ने दोपहर के समय आम लोगों के साथ पर्यटकों की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। ताजनगरी आगरा में गर्मी अपने चरम पर है। लगातार आसमान से आग बरस रही है। 10 बजने के बाद जैसे ही सूर्य देवता दर्शन देते हैं, वैसे ही तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और दिन में 12 बजे के बाद तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। देखिए, आप यहाँ देखिए, जितने भी लोग हैं वो आपको यहाँ पर कैप पहने हुए नजर आएंगे, अपने आप को इस गर्मी से बचाते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं ढके हुए नजर आएंगे। इस रास्ते को देख लीजिए, सामने आपको ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा होगा, जो एंट्री पॉइंट है, और एंट्री पॉइंट के सामने आप देखेंगे तो जो रास्ता आपको भीड़भाड़ भरा नजर आता था, भरा हुआ नजर आता था, वो इस समय खाली खाली नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि गर्मी का असर इतना है कि टूरिस्ट जो है वो 11 बजे बाद 12 बजे बाद ताजमहल आना अब पसंद नहीं कर रहा है। करीब हफ्ते भर से राहत की फुहार के बाद अब एक बार फिर गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आगरा में दोपहर तक तापमान 40 के पार पहुंच रहा है, जिसके बाद भीषण गर्मी को देखते हुए आगरा पुलिस ने खास पहल की है, जिसके तहत ताजमहल के तीनों गेटों के बाहर ठंडे पानी के मटके लगाए गए हैं। वहीं एएसआई ने पर्यटकों की सुविधा के लिए 54 कूलर भी लगवाए हैं, ताकि ताज देखने आने वाले पर्यटकों को राहत मिल सके। रास्ता देख सकते हैं, सुनसान रास्ता है बिल्कुल। जहाँ भीड़ होती थी, टूरिस्ट आता था, लेकिन इस समय सुनसान पड़ा हुआ। ये एंट्री पॉइंट है, जो पूर्वी गेट वीवीआईपी एंट्री कही जाती है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट पर जो खिड़कियाँ हैं वो पूरी तरीके से खाली बनी हुई हैं। लेकिन जब आप एंट्री पॉइंट पर पहुँचेंगे तो देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री पॉइंट पर जब आप पहुँचेंगे तो ये सामने जो आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो कूलर की व्यवस्था की गई है। यानी कि जब आप अंदर प्रवेश करेंगे, जब आप धूप में से अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको कूलर नज़र आएंगे, और एएसआई ने करीब 54 कूलर यहाँ पर लगाए हैं, जो टूरिस्ट के लिए है। टूरिस्ट जब आएगा तो थोड़ी बहुत उसे हवा मिल सके, ठंडी हवा मिल सके, उसके लिए ये कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस तरीके की व्यवस्था यहाँ प्रशासन ने किया, क्योंकि गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा है और ऐसे में आगरा आने वाले टूरिस्टों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए लगातार पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत देने की कोशिश कर रहा है। ताजमहल के एंट्री गेट पर ठंडे पानी की सुविधा से पर्यटक भी खुश नजर आए। मैं इस समय ताजमहल पर मौजूद हूं और ताजमहल के परिसर के आसपास क्या कुछ व्यवस्था है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जितना टूरिस्ट ताजमहल में अंदर आता है, वो जब ताजमहल देखता है तो कहीं ना कहीं पानी की तलाश करता है और इस गर्मी को महसूस करता है। और ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जब पर्यटक बेहोश तक हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने देख सकते हैं कि पुलिस से यहाँ पर पुलिसकर्मियों के लिए, यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए मटके रखवाए हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पर की है, ताकि टूरिस्ट जो है वो पानी ले सके और अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत तरोताज़ा कर सके। कुछ टूरिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? हम आसाम से आए हैं दिल्ली घूमने। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, तो पानी खरीदते खरीदते हम आगे गए, बोतल भरा के लेके आए, खत्म हो गया। यहाँ पर आगरा में कैसा लग रहा है आपको? गर्मी है यहाँ पे? हाँ, गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, पूरा जल जाता है शरीर। हम दिल्ली में तो गर्मी है। यहाँ पर अच्छा लगा आपको? पानी की व्यवस्था यहाँ की है हाँ, पुलिस ने? ठंडा पानी अच्छा लगा, इसलिए हम भरवाए, पी लिए। अच्छा किया है ये व्यवस्था। उधर दिल्ली एनसीआर में भी उमस भरी गर्मी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम ही है, पर दोपहर होते ही चिलचिलाती धूप परेशान कर रही है। हालांकि मौसम विभाग ने शाम में तेज हवाएं चलने, आसमान में बादल छाए रहने और नमी का स्तर मध्यम रहने की संभावना जताई है। नोएडा में बस स्टॉप पर सुविधा नहीं होने की वजह से लोग परेशान नजर आए।
के बोटनिकल गार्डन पर हम मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। गर्मी से बचने के लिए बस स्टॉप की कमी के चलते तमाम लोग पेड़ों के नीचे जो हैं वो बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और अपने वाहन का, अपनी बस का या ऑटो का इंतजार करने वाले तमाम लोग की बात की जाए तो यहाँ पर हज़ारों ऐसे पैसेंजर हैं जो सुबह, शाम या दिन में अपने गंतव्य तक जाने के लिए वाहनों का इंतजार करते हैं। इस पूरे इलाके की अगर आप बात करेंगे तो तमाम ऑटो आपको यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देंगे और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो मजबूरी में खुले आसमान के नीचे, सूरज के नीचे अपना दिन बिताने के लिए मजबूर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए खासी परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। हालांकि आज जो हवाएं हैं वो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, इस तरीके का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया गया है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन और ज़्यादा मुसीबत भरे हो सकते हैं। लगातार जो गर्मी है, गर्मी का सितम झेलने के लिए जो लोग हैं वो मजबूर हैं। क्या करते हैं आप लोग? ऑटो। गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी सही पड़ रही है। तो कैसे बचाते हैं आप लोग अपने आप को गर्मी? भैया घर पर चले जाते हैं दोपहर में, फिर आते हैं शाम को 5 बजे। सुबह और शाम को चला रहे हैं। हाँ। तो दोपहर में ज़्यादा गर्मी की वजह से आप लोग नहीं सवारी भी नहीं है ना दोपहर में। हाँ, सवारी भी नहीं मिलती दोपहर में। देखिए ये तमाम लोग जो हैं ऑटो चलाते हैं और सुबह और शाम के वक्त बढ़ती गर्मी को देखकर ऑटो चला रहे हैं और दोपहर में अपने घर चले जाते हैं ताकि गर्मी से बच सकें। और दोपहर में लोगों का कहना है कि सड़कों पर लोगों की संख्या कम होती है गर्मी की वजह से, लिहाजा ऑटो चालक भी अब दोपहर में ऑटो चलाना बंद कर दिए हैं। कानपुर में भी गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। लगातार चढ़ता पारा लोगों की मुसीबत का सबब बन रहा है। सुबह 10 बजे से ही बढ़ती सूरज की तपिश से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह गर्मी तेजी से बढ़ेगी। लोगों को हीट वेव का भी सामना करना पड़ सकता है। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। ऐसे लोग जिन्हें बेहद जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल बढ़ता हुआ तापमान लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। सुबह 10 बजे के बाद पारा इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग जगह जगह ठहर करके छाया में आराम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शीतल पेय पदार्थ पीते हुए नजर आते हैं। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि ये सप्ताह कानपुर के लिए मौसम में और अधिक गर्मी पैदा करने वाला होगा। कानपुर के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी गर्मी तेजी से बढ़ेगी। वहीं अगले सप्ताह कुछ इस तरीके का डिस्टर्बेंस बनेगा जिससे मौसम में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ये सप्ताह लोगों की परीक्षा लेगा और लगातार बढ़ता हुआ तापमान लोगों का पसीना भी छुड़ाएगा। ऐसे में गर्मी को लेकर के तमाम लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को शीतल रखने के लिए पेय पदार्थ पीते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं हाय ये गर्मी, उफ ये गर्मी। उधर मौसम विभाग ने इस हफ्ते तापमान बढ़ने के बाद अगले हफ्ते से फिर राहत की उम्मीद जताई है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से अगले हफ्ते यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। लेकिन इस हफ्ते तापमान और हीट वेव लोगों को परेशान करते रहेगा। देखिए, अभी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी इस पूरे सप्ताह के अंत तक तापमान बढ़ेंगे और 40 को पार करने की भी संभावना है। लेकिन इसके बाद फिर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसी के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी हलचल है। वहां से भी मॉइस्चर फील्ड का सपोर्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मिल सकता है, जिसकी वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का उत्तरी इलाका, उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका और कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इन सब इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी और तराई का जो इलाका है, नेपाल से सटे इलाके हैं, वहां पर अधिक बारिश होने की संभावना है। वैसे तो यह अप्रैल का महीना है जब गर्मी की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था। मई, जून अभी बाकी है जिसमें लोगों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।